जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। और यहाँ उदयपुर में हिंदू का बेटा कन्हैया का तन से सर जुड़ा हो जाता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा जिहादियों के डर से बाहर नहीं निकल पा रही है। हाँ, उसको आप हम जैसा कहते वैसा हिंदू मत कहो, चलेगा, आप उसको भारतीय कहो। हिंदू की बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि काशी मथुरा के मंदिर तब बनेंगे जब यथास्थिति धर्मस्थान कानून 191 संसद से दूर हो। मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। और आज कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान दोनों राष्ट्रीय एक है, दोनों विरोधी बात कह रहे हो। नमस्कार। आज 2 दिन से पूरा मीडिया में पिटाए हुए है आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के बयान को। अरे वो मराठी में भी वो बोले थे कि भैया ये जो जाति होती है जो हम अपने देश में, वो पंडितों का बनाया हुआ है, भगवान ने थोड़ी बनाया है। मतलब वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, ये पंडितों का बनाया हुआ। और पंडित माने ब्राह्मण लोग समझ लिए, पिटाए हुए हैं। अरे भैया मोहन भागवत ऐसा वैसा नमाका टमाका किए हुए हैं। अरे भाई मोहन भागवत जी हैं, वो पहले भी तो दे चुके हैं ना कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है ना, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। मतलब हमारे पूर्वज भी सब हिंदू ही थे, डीएनए एक है। तो ये जो भौगोलिक सीमा है वो सबका सब हिंदू ही है, चाहे उसकी पूजा उपासना पद्धति जो भी हो तो बोलते हैं। उस पर भी बहुत मुसलमान नेता लोग तो पिटा दिए थे, भाई कैसे कर रही है कैसे मुझे बाबर औरंगजेब से अलग कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। अब मोहन भागवत जी तो हिंदू एकता के तो सूत्रधार रही हैं, कई बार बोल रहे हैं कि मंदिर, पानी, श्मशान एक हो, उसमें कोई जाति भेद ना हो, ऊंच नीच ना हो। ऊंच नीच तो खैर तो अर्थ से होता है, वो तो होगा ही, कम से कम जाति भेद ना हो, बोले हैं। मोहन भागवत जी ने एक बार कह दिया था कि मुसलमानों को अपनी सुपरमेसी छोड़नी होगी, और ये भी आग लग गई थी। अरे भैया कौन सी सुपरमेसी? अरे उन्होंने 2 तरीके से गई थी। एक तो ये सुपरमेसी कहा था कि भैया हमने 600 साल यहाँ पे राज किया है, तो भैया समझो कि मैं मालिक हूँ ये सोचना छोड़ दो, है ना। और दूसरी बात ये भी कहा था कि वो जो धर्म के आधार पे है, उनका धर्म, उनकी किताबें कहती होंगी कि जो मुसलमान है जो है सो वही है, बाकी सब काफिर हैं, शायद उधर भी ध्यान रहा होगा। और एक और बात जिसे मुसलमान भाई लोग नज़रअंदाज कर गए कि उन्होंने ये कहा था कि भैया तुम शिया हो तो सुपरमेसी में मत रहो ना, तुम सुन्नी हो तो तुम बड़े हो गए, तुम अहमदिया हो तो बिना गए गुजरे हो गए। तो सुन्नी वहाबी जो मुसलमान हैं वो अपने को सबसे सुपर मानते हैं, बड़े मानते हैं, ये बात भी थी। तो आलोचना, कुछ भी बोले भैया आलोचना ही हो जाता है। प्रवीण तोगड़िया का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, बहुत करीब के रहे हुए हैं ये लोग, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे श्री मोहन भागवत जी हों। इन सबों की लड़ाई एक साथ शुरू हुई थी, जो हिंदुत्व को लिबरल बनाते चले गए, सेकुलरिज्म की तरफ चले गए बाकी नेता, और प्रवीण तोगड़िया इससे अलग एक हिंदुत्व के स्टैंड पे खड़े रहे। 95 वर्षों तक आपने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है, मुसलमान अराष्ट्रीय है। कहते हैं कि 95 साल से जो हिंदुत्व की परिभाषा गढ़ी गई, आज खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जरूरत थी प्रवीण तोगड़िया की, और उनके पल्ले में पड़ गए श्री मोहन भागवत। श्री मोहन भागवत जी के पहले जो सुदर्शन जी थे, उनको अगर टोका उका जाता तो कहीं वो जाकर के कलमा न पढ़ लेते, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। तो ये कहना कि ये हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर जो हिंदू तंत्र है, जो शासन व्यवस्था हिंदू तंत्र की लाना चाहते हैं, उसके लिए आरएसएस एक मजबूत पिलर है, होगी, लेकिन उसमें बहुत सारी विषमताएं भी आ गई हैं, और लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं भी देने लगे हैं। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं उसका आधार भी बनता है।
और ये जो श्री मोहन भागवत जी कहते हैं उसका भी आधार है। अब उनकी अपनी सोच है। अब जब वो उनको सुनो सामने से तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में सोचो कि उनकी प्रतिक्रिया में इसने ये कहा तो वो भी बहुत ठीक लगती है। तो चार तरफ से जो विचार आएंगी और आपका अपना विचार नहीं होगा तो कंफ्यूज कीजिएगा। ये लोग आम जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, यही बात मैं कहता हूं। अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, सनातनी व्यवस्था वाली सत्ता चाहते हैं तो उस पर कायम रहिए और आपके वोट से जो सरकार में आएगी, जो सत्ता बनेगी, वो आपका काम करेगी, इसकी गारंटी है। मोदी कितने भी लिबरल क्यों न हो जाएं, मोदी कितने ही सेकुलर क्यों न हो जाएं, लेकिन उन्हें लाना ही पड़ेगा एक देश, एक कानून। और राम मंदिर के बाद जो धारा 370 किया के बाद बाबा विश्वनाथ से लेकर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा तक की बात उन्हें सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। यह है वोट की ताकत। और ये जो कुछ बोलते हैं वो एक प्रोसेस की बात होगी। जब चलते हैं ना, जब संघर्ष होता है ना, जब यात्रा होती है ना, तो उस यात्रा में पता नहीं कौन कौन सा आदमी रास्ते पकड़ता है, कभी पगडंडी, कभी बड़ी सड़कें, कभी कुछ। तो श्री मोहन भागवत कुछ ऐसे ही होंगे, आगे तक जाना चाहते होंगे। परवीन तोगड़िया जो है वो कट्टर हैं, कट्टर क्या कहूँ, उनका जो आइडियोलॉजी है उससे वो कंप्रोमाइज उन्होंने कभी किया नहीं, तो आज उतने आगे हैं भी नहीं। वो पिगासस वाला था ना मसला कि टेलीफोन की टैपिंग होती थी ना तो ऐसा हुआ कि परवीन तोगड़िया की भी फोन की टैपिंग होती है। तो परवीन तोगड़िया ने कहा कि भैया हजारों घंटे का फोन रिकॉर्ड तुम्हें मिल जाएगा। जब मैंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी से बात की हो, अमित शाह से बात की हो, या फिर भागवत जी से बात की हो, उनका नंबर मेरे पास, मेरा नंबर उनके पास है। भैया विचार मतभेद हो गया, ऐसा क्या मतलब है कि नंबर नहीं एक दूसरे के पास? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा। अब लोग कहते हैं मेरा नाम आया है तो चलो, मेरी शकल जिन्हें नहीं पसंद हो, मेरी आवाज ही पसंद हो, सुनो। चलिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और राष्ट्र के धुरंधर जो हैं, हिंदू का जो झंडावर है, केसरिया जो उठाए हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, शायद भ्रम की स्थिति में है, आगे जाकर के क्लियर होगा। ठीक है, वो भ्रम में है या उनकी बातों को भ्रमित करके परोसा जा रहा है, अभी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। हाँ, तोगड़िया जी का माइंड साफ है, क्लियर है, वो भ्रम रहित आदमी, स्पष्ट है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय भारत।